तो अब अपन मूव हो रहे हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्लायर कौन है? सप्लायर वो है जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सर्विसेज एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन लार्ज कंपनीज में क्या होता है, प्रोडक्शन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। भाई वो कितना अकेला प्रोडक्शन कर लेगा? तो वो क्या करते हैं, अपने सप्लाई चेन एक बनाते हैं जिसमें कि वो काफी चीजें आउटसोर्स कर लेते हैं। अब इन हाउस तो कितना प्रोडक्शन कर लेंगे, इन हाउस यानी खुद की फैक्ट्री में प्रोडक्शन। तो वो क्या करता है, आउटसोर्स। आउटसोर्स का मतलब आउट से सोर्स करवा लेना, यानी बाहर से बनवा लेना। इसका एक रियलिटी इन्होंने जो है वो दिया है, पार्ले कंपनी का एग्जांपल है। पार्ले जी का अगर आप रैपर देखेंगे तो यहाँ आएगा मार्केटेड बाय पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट, मतलब बेचेगा कौन? प्राइवेट पार्ले कंपनी बेचेगी और पार्ले के कंपनी के नाम से बन रहा है। जबकि अगर आप यहाँ देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय बहुत अलग अलग कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। यानी ये सब लोग पार्ले कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी पार्ले अपना प्रोडक्ट इनसे बनवा रही है, ये बनाते हैं, लेकिन पैकिंग जो होती है पार्ले के नाम से होती है, पार्ले इन्हें बेचता है। तो यहाँ पार्ले जो है खुद इतना इन हाउस प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने प्रोडक्शन को आउटसोर्स करवा रहा है। वो अपने प्रोडक्शन को आउटसोर्स करा रहा है। तो लिखा है पार्ले ओनली डू द मार्केटिंग। मार्केटिंग कौन कर रहा है? केवल पार्ले। और मैन्युफैक्चरिंग इज आउटसोर्स्ड टू डिफरेंट सप्लायर, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो कि उसके लिए सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मालिक जो है ना पार्ले ही कहलाएगा, क्योंकि पार्ले ही तो ये सारा काम करा रहा है कि भाई मैं तो बना नहीं सकता इतना, तो आप मेरे को बना कर दो, मेरे नाम से बना कर दो। मेरी इतनी गुडविल है कि आपका बनाया हुआ माल मैं मेरे नाम से बेचूंगा तो इजीली बिक जाएगा। तो इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग कराना। अगर आपका प्रोडक्शन खुद इन हाउस इतना नहीं हो सकता तो आप बाहर से भी करवा सकते हैं। एक आप ही की बुक में एक चार्ट दे रखा है आपको, दैट इज अ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या है कि जनसंख्या से रिलेटेड क्या है कि अपन देखें कि हमारी डाइवर्सिटी बढ़ रही है, अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कई लोग एवरेज हैं, कई लोग पढ़े लिखे नहीं है, अलग अलग। चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, मेल फीमेल का रेशो, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड का रेशो, अलग अलग चीजें जो है वो इसमें आप देखते हैं। तो ये भी सब चीजें चेंज हो रही हैं। इसके अलावा चेंजिंग हाउस होल्ड पैटर्न, हाउस होल्ड के भी पैटर्न जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। पहले इनकी सेविंग का रेशियो बहुत ज्यादा रहता था, अप्रोक्सीमेटली 40% की सेविंग करते थे। अब इनका थोड़ा कंज्यूमेबल हो गया है कि हाँ भाई ये यूज एंड थ्रो पर आ गए हैं, चीजें ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया। ज्योग्राफिक शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी अब शिफ्ट होने लग गई। लोग यहाँ से आईआईटी कर लेते हैं, आईएम्स कर लेते हैं, डॉक्टरी कर लेते हैं और फिर विदेश चल जाते हैं, यूरोप चल जाते हैं, अमेरिका चल जाते हैं। बेटर एजुकेटेड, मोर वाइट कॉलर, मोर प्रोफेशनल पॉपुलेशन। पहले इंडिया में एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, अभी मैं ये नहीं कह रहा टॉप पे पहुंच गई, टॉप से तो बहुत दूर है, लेकिन हाँ जैसे जैसे बढ़ी तो मोर व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं जो ऑफिस के जॉब होते हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। और एक होते हैं ब्लू कलर जॉब, जो मजदूर वर्ग के होते हैं, वो ब्लू कलर की ड्रेस पहन के रखते हैं, डार्क ब्लू कलर की, जिससे कि जो उनकी गंदगी वगैरह उनकी ड्रेस पे दिखे नहीं, व्हाइट कलर पे तो दिखेगी। तो व्हाइट कलर जॉब होते हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, और ब्लू कलर वो होते हैं जो मजदूर वर्ग होता है जो मशीनों के साथ फैक्ट्री में काम करता है। तो अपन देख रहे हैं कि धीरे धीरे डेमोग्राफिक कंडीशन में इंडिया में लगातार चेंज हो रहे हैं। इसके बाद आता है फैक्टर दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या क्या इफेक्ट करता है एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को? तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन से अपना रखे हैं कंट्री ने, क्योंकि आप देखते हैं अलग अलग सिस्टम होते हैं। उसमें एक होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिज्म जो होता है जैसे अमेरिका में है, यूके में है और काफी सारी यूरोपियन कंट्री में, यहाँ प्रोडक्शन के मेन जो सोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट हाथों में होते हैं। तो गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेयर कम से कम होता है। तो यहाँ प्राइसिंग डिसाइड करने का जो राइट होता है ना वो प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। और प्राइवेट सेक्टर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है, उनको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता है। तो एक तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। सोशलिज्म, सोशलिज्म होता है जैसा चाइना में है, क्यूबा में है। बेसिकली यहाँ प्रोडक्शन और प्राइसिंग के जितने भी राइट्स होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के पास, प्राइवेट सेक्टर के साथ नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो सो कॉल्ड किस पर होती है? वेलफेयर पर होती है। इसलिए यहाँ प्राइसिंग जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के अकॉर्डिंग तय करती है। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, की वहाँ की देश की इकोनॉमी मिक्स्ड है। मिक्स का एक सबसे बड़ी एग्जांपल इंडिया खुद है, जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर होता है। अगर अपन देखते हैं कि हम टेलीफोन के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बीएसएनएल है, तो प्राइवेट सेक्टर में जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, ये भी मिलकर काम कर रहे हैं।
तो प्राइवेट सेक्टर को यदि काम करना होता है तो वो गवर्नमेंट से इस बात का लाइसेंस लेता है और देन फिर वो जो काम है वो कर सकता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम भी जो है वो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही है। तो द इकोनॉमिक कंडीशन नेचर रेफर टू सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। कई सारे इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जिनका भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है ऑपरेशंस पे। इसमें क्या क्या इंक्लूड है कि देश की जीडीपी क्या चल रही है, पर कैपिटा इनकम क्या चल रही है, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कैसे चल रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कि बैंक्स वगैरह कितनी कैपिटल अवेलेबल करा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर्स वगैरह हमारे पास कितने हैं, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड हमारा एक्सपोर्ट्स कितना बढ़ रहा है या इंपोर्ट कितना बढ़ रहा कम हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट की क्या सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट बैंक वगैरह जो है क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम पब्लिक कितना पैसा अपना डिस्पोज कर रही है, मतलब 100 रुपए कमा रही तो खर्च कितना कर रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन देश में क्या चल रही है, इन्फ्लेशन महंगाई वगैरह क्या चल रही है। ये सब इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्योंकि गवर्नमेंट और आरबीआई कई तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, उससे वो इकोनॉमी को या तो लिबरल करेंगे, इजी करेंगे, और या टफ करेंगे, उससे भी आपकी जो कंडीशन है उस पर फर्क पड़ता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे दे रखी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट को किस सेक्टर को डील देनी है, किसको टाइट करना है, किसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना है, किसमें नहीं करना है, ये सब चीजें इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर आती है। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने ज्यादा रखती है। जैसे कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए। अब खर्चे बढ़ गए तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से अपने इनकम के सोर्स डेवलप करने पड़ेंगे या फिर लोन लेना पड़ेगा, नहीं तो वो खर्चों को मीट आउट कर ही नहीं पाएगा। पब्लिक डेब्ट भी लेनी पड़ सकती है, टैक्सेशन नए टैक्स लगाने पड़ सकते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल पे ज्यादा टैक्सेस लगाए जिससे कि गवर्नमेंट अपने नुकसान को कवर कर सके। मॉनेटरी पॉलिसी करता है आरबीआई। आरबीआई ये देखता है कि स्मूथ सप्लाई ऑफ क्रेडिट, यानी बैंकों से सही ढंग से इंडस्ट्रीज वगैरह को लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो वो बैंक्स को चेक करता है, या उनके पास पैसों की कमी होती है तो उनको कम रेट पे पैसे देता है जिससे कि कमर्शियल बैंक इस काम को कर पाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि फॉरेन कंपनीज या फॉरेन के लोग इंडिया के अंदर पैसे लगाएंगे उसकी क्या पॉलिसी है, वो कितना पैसा लगा सकते हैं, उनको कितना दिन तक ये पीरियड लॉक इन का मतलब है कि एक बार पैसा लगा दिया तो 3 साल तक निकाल नहीं सकते, ऐसा भी पीरियड है क्या। हर तरह की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए बनाती है ना, क्योंकि वो चाहती है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी स्पीडिंग हो, बहुत तेजी से बढ़े। तो वो केवल देश के पैसे से नहीं बढ़ सकता, उसके लिए आपको फॉरेन का पैसा भी चाहिए होगा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी। तो जब आप विदेशी कंपनियों को यहाँ इन्वाइट करेंगे तो पैसा भी लाएंगे और अपने साथ नई टेक्नोलॉजी भी लाएंगे। नंबर 5 है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक्जिम पॉलिसी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में एक्जिम पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट वेरियस ड्यूटीज वगैरह जो हैं वो बताती है किन को हटा रही है, कौन से बैरियर्स को रिमूव कर रही है, कौन सी कस्टम ड्यूटीज को कम कर रही है, इन सब को जो है इंक्लूड किया गया अपनी एक्जिम पॉलिसी में। तो ये सब चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं किसके, आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, जिससे बिजनेस के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो होते रहते हैं, सेंटिमेंट जो है वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। वो कैसा है, वो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को फर्क डाल सकता है। जैसे गवर्नमेंट वेरियस पॉलिसीज बनाती है कि हाँ भाई वो किस चीज को प्रमोट करेगी या नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल लें कि अभी जो है गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कैंपेन चला रखा है। मेक इन इंडिया यानी वो चाहती है कि फॉरेन की कंपनियां हैं वो चलेगा, लेकिन वो बनाए इंडिया के अंदर, इंडिया को बनाएगी, इंडिया में बनाएगी, तो इंडिया के मजदूरों को काम मिलेगा, उनको सीखने का अवसर मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी वो देखेंगे, और उसमें बनाने पर जो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है जिसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं वो भी गवर्नमेंट को ही तो मिलेगी। तो गवर्नमेंट इसलिए चाहती है कि जो फॉरेन की कंपनी है वो इंडिया में आके बनाए। तो आप देख रहे हैं एप्पल भी इंडिया में अपनी फैक्ट्री डाल रहा है, सैमसंग डाल चुका है, एमआई डाल चुका है, तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो इंडिया में अब अपनी फैक्ट्रीज डाल रही हैं। देन लीगल जो काम है वो भी पार्लियामेंट जो है वो करती है और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। तो उसके लिए लीगल में अगर अपन देखेंगे तो नया जीएसटी लॉ जो है वो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि पहले क्या था, अलग अलग स्टेट के अंदर टैक्स की रेट अलग अलग थी, तो उनकी अकाउंटिंग करना बड़ा मुश्किल था, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे इंडिया के लिए जीएसटी का एक ही बिल है, यानी सभी जगह टैक्स रेट जो है वो कॉमन है, अलग अलग नहीं है। इसके अलावा
गवर्नमेंट ने जो है ऑल्सो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पॉलिटिकल एक्शन कमिटी पुट प्रेशर ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू पे मोर अटेंशन टू कंज्यूमर राइट, माइनॉरिटी रेट एंड सो ऑन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो वेरियस पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप जो हैं उनको भी बनाया है, और वो जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चेक रखते हैं कि हम भी कोई गलत काम जो है वो नहीं करें। तो वो सब चीजें जो है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी जो है वो आपकी कवर होती है।